हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए से वीडियो के साथ। तो आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के पास लेके आ चुका हूं। तो आज हम बनाने वाले हैं ऐसा एक प्रोजेक्ट जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक छोटा सा इन्वर्टर। तो आप सोच रहे होंगे क्या बकवास कर रहा है, क्या इन्वर्टर। तो रुको जरा, सबर करो। तो इस वाले इन्वर्टर को आप भी बना सकते हैं घर पे, और जो जिस चीज़ के पास किसान वाला टॉर्च है उनके लिए ये वरदान होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वाली प्रोजेक्ट किसान टॉर्च वाले के लिए वरदान होगा, जो कि मेरे को कमेंट में आए थे सब्सक्राइबर के, भाई किसान टॉर्च के ऊपर में उसकी वायरिंग के बारे में बताइए, उसकी डिटेल बताइए, उसकी कैसे वायरिंग होती है, क्या होता है। तो भाई यहाँ पे तो मैं आपको वायरिंग नहीं बताने वाला हूँ, तो क्योंकि मैं जब जिनका किसान टॉर्च ख़राब हो जाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है कि बैटरी नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें बैटरी आपका 12 से 18 वोल्ट से भी ऊपर लगता है। तो कि वो लिक्विड लिक्विड वाला है, आपका ड्राई एसिड वाला जो नहीं है वो बैटरी नहीं है, और उसका पानी वाला बैटरी है, तो उसमें आप पानी डालेंगे तो वो चलता है। तो वो वाला बैटरी का प्रॉब्लम मुश्किल होता है। तो आज हम बनाएंगे उन्हीं टॉर्च के लिए, जो बनाएंगे एक छोटा सा इन्वर्टर, जो कि आप उसको कैरी भी कर सकते हैं और उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और एक खास बात वहाँ पे है कि उसमें आप 9 वाट का जो एलईडी बल्ब आता है जो मार्केट में, उसको आप चला सकते हैं इस वाले इन्वर्टर में। तो है ना बहुत कमाल की बात। अगर आपको जाननी है इस वाले प्रोजेक्ट के बारे में और देखना है, अच्छा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो कमाल होने वाला है, धमाल होने वाला है तो इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वाले प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वाले प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज लगने वाला है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ किस किस चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो नॉर्मल जो भी आपकी छोटी सी इन्वर्टर हो चाहे बड़े से इन्वर्टर हो, जो चीज चाहिए वो तो नॉर्मल रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, अगर आप आपका किसान टॉर्च में लगाने वाले हैं तो आपको जो बैटरी लगेगा उसमें आपको ये 12 वोल्ट वाला बैटरी नहीं लगेगा। उसमें आपको चाहिए जो आपकी जो बैटरी का जो सेल होती है लिथियम सेल, वो 3.3 वोल्ट का जो आता है वो वाला बैटरी आपको चाहिए होगा। तो मैं आपका इमेज यहाँ पे लगा दूंगा, तो आप उसको देख के आप कहीं से भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या तो कहीं से पुराना वाला जो लैपटॉप का बैटरी हो तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो बहुत आसानी से आपका घर पे बन जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए होगा इस वाली IRFZ44N की 2 ट्रांजिस्टर या मॉसफेट आप इसको बोल सकते हैं। तो ये चाहिए आपको IRFZ44N का। तो इसको हीटसिंक में कसने के लिए आप कहीं से भी आपका एल्यूमिनियम का चीज़ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम का चीज़ ले रहा हूँ। तो जहाँ से मेरे को यहाँ पे पुराना वाला जो एंटीना आता था, पुराना वाला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में, तो वो वाला कुछ पार्ट मेरा बचा हुआ था, तो वो प्योर एल्यूमिनियम है। तो इसमें का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो एल्यूमिनियम के लिए आपको दिक्कत नहीं है, कहीं से भी लाना या खरीदना नहीं पड़ेगा, आपके घर पे ही आपको मिल जाएगा, या तो किसी भी एल्यूमिनियम पत्ती से भी आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद आपको कसने के लिए 2 स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी, ये एक ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको चाहिए होगा 330 ओम की, तो यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों 330 ओम की, हाँ क्वार्टर वाट का ले रहा हूँ। तो आप चाहे इसको हाफ वाट भी ले सकते हैं, तो आपके हिसाब से। तो यहाँ पे 4 से 5 लगेगा जस्ट बस। तो इसके बाद आपको चाहिए होगा एक ट्रांसफार्मर, जो कि आप 1.5 एम्पियर से 2 एम्पियर तक ले सकते हैं, क्योंकि ये आराम से किसान टॉर्च में फिट हो जाएगी। ऐसा वाला जो टॉर्च जो किसान टॉर्च का जो साइज है, तो मैं सब चीज़ देख के आपको बता रहा हूँ, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहिए तो नॉर्मल जिसके पास घर में भी है नॉर्मल, वो आपका फ्रेम बना कर भी इन्वर्टर बना सकते हैं। खासकर किसान टॉर्च वाले आराम से इस वाले ऐसा साइज का ट्रांसफार्मर बैठा सकते हैं। मार्केट से आपको 1 एम्पियर से 1.5 एम्पियर या 2 एम्पियर तक, ये 2 एम्पियर वाला ट्रांसफार्मर है, बैठा सकते हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके साथ 9 वाट की बॉल, जैसे मैंने बताया था 9 वाट की बॉल इसमें ग्लो कर सकते हैं आसानी से। उसके साथ एक होल्डर लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको एलईडी का होल्डर होगा वहाँ पे इस वाली होल्डर, या तो बोर्ड माउंट वाला जो होता है होल्डर, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बस इतना ही चीज़ों से आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो फटाफट से चलिए दोस्तों फटाफट से प्रोजेक्ट को बना लेते हैं। हम इस बार ग्लो करके देखते हैं क्या हमारा छोटी सी प्रोजेक्ट में ये वाली एलईडी ग्लो करेगा। तो इस वाली प्रोजेक्ट में कोई भी झंझट वाला वायरिंग नहीं है, बस सिंपल है। मैं आपको बताऊंगा किसके साथ किसको कनेक्शन करना है। उसके बाद लास्ट में इसको सर्किट डायग्राम भी दे दूंगा, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपके मॉसफेट को आपका हीटसिंक के साथ माउंट करना होगा। तो फटाफट से इसको माउंट करके हम रेडी कर लेते हैं दोनों को दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे पीसीबी में अच्छी तरह से आपका IRFZ44N का जो मॉसफेट है वो आप फिट हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे को स्टेप को फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको पिन डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों, 1 2 3, इधर से आपको 1 2 3, बस 1 2 3 आप देखिए। उसके आपको टेक्निकल उसके अंदर में आपको जाना नहीं है, कौन सा ड्रेन है, कौन सा गेट है, कौन सा सोर्स है, आपको इसको कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा 1 2 3, ठीक है। आपका इधर से आप देखेंगे तो मॉसफेट का पहला वाला पिन जो आपकी लेफ्ट साइड में है 1, बीच वाला 2 और आपका राइट साइड में 3। 1 2 3 के हिसाब से मैं आपको स्टेप बताऊंगा, आप इजीली समझ जाएंगे कि इसको क्या कनेक्शन कहाँ से करना है। तो यहाँ पे बस
फटाफट ये वाला रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको फोकस कर लिया हूँ। तो यहाँ पे फोकस करते ही आपको इजीली आपको दिखाई देगा कहाँ से कहाँ तक मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। 1 2 3 1 2 3 आप याद रखिए 1 2 3 1 2 3। तो इसी वाली मेथड से हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों 3 3 इसका है, इसके आपका बैटरी नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो 3 नंबर दोनों का है वो आपका बैटरी नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो जाएगा, आपको उसको डायरेक्ट कनेक्शन कर देना है। बाकी बचा आपका 1 2 1 2 के साथ ही इस लफड़ा है। तो 1 2 1 2 में क्या करना है आपको मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहला काम करना है, तो सबसे पहले आपको एक 303 ओम का जो रेजिस्टेंस है मैं आपको दिखाया था, मैंने आपको जो दिखाया था उसको आपको ले लेनी है। तो सबसे पहले कनेक्शन कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला वाला पिन 1 नंबर पिन डायरेक्ट इसका मॉस्फेट का 2 नंबर पिन के साथ कनेक्शन होगा, रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, 1 नंबर का पिन इसका 2 नंबर के साथ कनेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखते रहिए दोस्तों, मैं 1 नंबर का पिन के साथ कनेक्शन कर रहा हूँ। आराम से करिएगा, इसमें शॉर्ट सर्किट जैसे ना हो उस टाइप की देखना है आपको। तो इसके साथ मैं कनेक्शन कर रहा हूँ इसकी 2 नंबर पिन के साथ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन हो चुकी है। 1 नंबर का पिन इसका 2 नंबर का पिन के साथ, दूसरा वाला का पिन 2 नंबर का पिन के साथ कनेक्शन हो चुका है। ठीक उसी तरह दूसरा नंबर 330 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो लगेगा आपका किसके साथ ना, उसी तरह उसी टाइप का मेथड के साथ, जहाँ से आपको पहला वाला 1 नंबर शुरू किए थे, दूसरा वाला का 1 नंबर शुरू करना है और इसका दूसरा नंबर में पिन में कनेक्शन कर देना है। यानी कि इसका पहला वाला का 2 नंबर, सेकंड वाला का 1 नंबर के साथ कनेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं 330 ओम का रेजिस्टेंस। याद रखिए दोस्तों 330 ओम का रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से मैं कनेक्शन किया हूँ। पहला वाला को यहाँ पे कनेक्शन किया हूँ, दूसरा वाला का 2 नंबर में, और दूसरा का 2 नंबर कनेक्शन किया हूँ, पहला का 1 नंबर में। याद रखिए दोस्तों इस तरह से कनेक्शन आपको करना है। तो लगभग हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब बारी उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बाद आपको करना है, तो दोस्तों और 2 ठो आपको 330 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए होगा। तो इस वाले रेजिस्टेंस का कहाँ से कनेक्शन करना है, दोनों मॉस्फेट का जो आपका 1 नंबर पिन है उसमें से कनेक्शन करना है। तो और उन दोनों का जो ये दोनों पॉइंट होगा उसको आपस में ऐसे कनेक्शन कर देना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पे 330 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्शन हो चुकी है। तो आप जो देख पाएंगे किस तरह से कनेक्शन हो चुकी है। तो इसको हम करेंगे कनेक्शन जैसे कि आपस में ये शॉर्ट ना हो और आसानी से ये लग जाए। तो कुछ इस तरह से आपको कनेक्शन करनी है, कुछ इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। जी हाँ दोस्तों देखिए सिंपल बता रहा हूँ आपको, कहीं पे कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों इसका 1 नंबर उसका 1 नंबर के साथ कनेक्शन हो चुका है, इसका 1 नंबर उसका 2 नंबर के साथ, इसका 2 नंबर उसका 1 नंबर के साथ। याद रखिए दोस्तों कि इस तरह से मैं इसको कनेक्शन करना हूँ। इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितना छोटा बड़ा जो भी कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट फॉर्मली इसको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब बारी है ट्रांसफार्मर का जो प्लस वाला जो साइड है, जहाँ जैसे आपका प्लस 12 वोल्ट 12 का जो 12 है उसको कनेक्शन करना है। कहाँ पे कनेक्शन करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी दोस्तों फटाफट से मैं आपको जूम करके यहाँ पे ले लेता हूँ, और वही ब्लैक कलर का वायर है जो कि आप हमारा ट्रांसफार्मर का है। तो आप ध्यान रखिए इसमें कि आपका ब्लैक कलर का वायर ट्रांसफार्मर का है, किसी और का नहीं है। तो फटाफट से रेडी कर लेता हूँ। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो 12 है कहाँ पे कनेक्शन करना है, तो कहाँ पे कनेक्शन करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोनों मॉस्फेट का जो 2 नंबर है, इसका 2 नंबर इसका 2 नंबर, तो दोनों में 12 का लगेगा। वहाँ पे एक वायर आप कनेक्शन आप कर दीजिए बिना झंझट बिना टेंशन के, फटाफट से आप कनेक्शन कर लीजिए। मैं आपको सिंपल स्टेप बता रहा हूँ। इस तरह से आपकी इन्वर्टर बन जाएगी। अगर आप चाहें तो आपको सर्किट बना सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप इस तरह से भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि किसी भी वायर किसी के साथ भी कनेक्शन ना हो। तो इस तरह से कनेक्शन आपको करनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन हो चुकी है अच्छी तरह से। तो दूसरे वाले को भी कनेक्शन यहाँ से करना है 2 नंबर के साथ, इसके 2 नंबर उसके 2 नंबर के साथ कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे एक कनेक्शन किया, दूसरी कनेक्शन हट गया, उसका भी कनेक्शन करना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे सिंपल कनेक्शन आपको करके दिखाया हूँ। तो करने के बाद आपको इस तरह से कुछ कनेक्शन आपको दिखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, नज़र मार के देखिए दोस्तों कहाँ से कहाँ तक कनेक्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक हुआ है आपका बस। तो दोस्तों जो नेगेटिव का बच गया तो उसके लिए एक छोटा सा कॉपर का वायर ले रहा हूँ। तो कॉपर का वायर लेते हैं यहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा नेगेटिव के साथ, क्योंकि इसको जो 3 नंबर पिन है 3 नंबर
वो आपका नेगेटिव है और नेगेटिव के साथ कनेक्शन होगा, तो इसको अच्छे से कनेक्शन करना है। तो दूसरी वाली का भी कनेक्शन यहाँ पे इस तरह से करेंगे हम, जो कि इसकी होगी नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कनेक्शन हो चुका है और एक तो कनेक्शन बाकी है, जो दोनों रेजिस्टेंस का जो आपका बीच वाला पार्ट है उसको भी आपको यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई देनी है। तो यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई देते ही ये हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी इसकी खाली बैटरी कनेक्शन करनी है और उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करनी है, जो कि इसकी पॉजिटिव वाला जीरो वाला पॉइंट बच चुका है। तो आपको इस तरह से कनेक्शन करनी है जैसे आपस में कोई भी वायर शॉर्ट ना हो, इस बात का भी ध्यान रख के करना है इसको। मैं आपको जस्ट सिंपल सा बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी में भी फिट कर सकते हैं। तो सिंपल से सिंपल हमारा एलईडी बल्ब जलने का जा रही है, अब हो चुकी है रेडी जलने के लिए। तो यहाँ पे कर देता हूँ सोल्डिंग। तो यहाँ पे सोल्डिंग हो जा। तो यहाँ पे सोल्डिंग हो चुकी है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट तरह से सोल्डिंग हो चुकी है और यहाँ पे आपको करना है, सिर्फ ट्रांसफार्मर का कनेक्शन बाकी रहा है, उसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम करने वाला नेगेटिव के साथ कनेक्शन। तो नेगेटिव कलर का कनेक्शन में यहाँ पे पर्पल कलर का वायर ले रहा हूँ। तो पर्पल कलर का वायर में पर्पल कलर का वायर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। इंग्लिश थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इंग्लिश को गोली मारो। तो यहाँ पे परफेक्ट हमारा कनेक्शन हो चुकी है, पर्पल कलर का वायर इसके साथ कनेक्शन हो चुकी है, जो कि नेगेटिव के साथ है। तो पूरी की पूरी सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ जूम आउट करके। तो यहाँ पे जूम आउट करते हैं आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर ट्रांसफार्मर का 12012 का, जहाँ पे जीरो को छोड़ दिया हूँ, जो कि हरा वाला है, हरा आई होगा। उसके बाद दोनों ब्लैक कलर का वायर को यहाँ पे कनेक्शन कर चुका हूँ। तो आप देखिए दोस्तों 1 2 3 के हिसाब से मैं आपको बता दिया हूँ। तो क्या करना है आपको, 1 के साथ इसका 2 एक 330 ओम का रेजिस्टेंस, 2 का साथ इसका 1 का एक 330 ओम का रेजिस्टेंस, इसका 1 के साथ आपका 330 ओम का रेजिस्टेंस, दोनों को आपको जो आपका सीरीज में कनेक्शन करते ही सीरीज वाला जो पॉइंट है उसको आपको का नेगेटिव के साथ कनेक्शन करना है और उसको आपको देना है 3 नंबर का पिन के साथ, दूसरा का 3 नंबर का पिन के साथ। तो ये हो चुका है कनेक्शन। तो आप बताइए दोस्तों किस तरह से ये लाइट ग्लो करता है कि नहीं। अभी बारी है लाइव टेस्टिंग के लिए। तो ये आपकी सामने में है, जो कि इस तरह से मैं रखता हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रांसफार्मर का जो आपका 220 वोल्ट का जो आउटपुट वाला पार्ट है उसको आपको एलईडी के साथ कनेक्शन करना है। यह है आपका एलईडी, यहाँ पे रखता हूँ और इसकी पावर के साथ कनेक्शन करता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस होता है या फेल हो जाता है, क्या होता है। आप लाइव आपके साथ है, लाइव आपके पास है। ये छोटा सा इन्वर्टर आपके लिए लेके आ चुका हूँ, तो कि देखते हैं दोस्तों क्या इसकी आउटपुट होती है। तो मैं आपका वायर में टेप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी टेस्टिंग करूँगा, टेस्टिंग करके ओके है कि नहीं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट सही है कि नहीं देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं सप्लाई देने जा रहा हूँ। प्लस वाला सप्लाई चार्ज कर दिया, नेगेटिव वाला सप्लाई चार्ज करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे काम करने लग चुका है। जी हाँ, आपके सामने में है दोस्तों, कोई फेक नहीं है, सब मैंने आपको कनेक्शन किया है। 1 2 3 स्टेप में आपको बताया हूँ। 1 2 3 स्टेप में आपको सब कुछ बता दिया हूँ, यहाँ पे सब कुछ दिखा दिया हूँ आपके साथ लाइव है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हरा वाला आपके ट्रांसफार्मर वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई इसमें फेक नहीं है। देखिए दोस्तों, कहीं आउटपुट नहीं है, कोई मैग्नेट नहीं है, कोई अमका नहीं है, ढीमका नहीं है, लहसुन नहीं है, अदरक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब आपके सामने में लाइव है जो देगा। तो इस तरह से आप भी आप बना सकते हैं और अपना टच को भी बना सकते हैं, किसान वाला टच या चाहे जो भी टच हो आप बना सकते हैं। आप चाहे तो इस वाली बैटरी से भी आपका बॉडी में आपको भी फिट कर सकते हैं। ये वाला सर्किट इतना छोटा सर्किट है, मैं आपको सर्किट दिखाने के लिए, वायर कनेक्शन करने के लिए इतना दिखाया हूँ। आप चाहें तो पीसीबी में इतना छोटा सा भी बना सकते हैं। बाकी रेजिस्टेंस का काम है, जैक मॉसफेट का काम है, वायर का काम है। आप ये ट्रांसफार्मर कैसे फिट करना है आपको आप देखना है, इसमें आराम से फिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये एलईडी कनेक्शन हो गया है, इन्वर्टर हमारा चलने लग चुका है। तो आपके सामने है दोस्तों जो भी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे कनेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपका एलईडी, देखिए फटाक से एलईडी चालू, फटाक से एलईडी चालू। कमाल का है, कमाल का सर्किट है, कमाल का सर्किट है। एलईडी आपका 9 वाट का एलईडी, जी हाँ दोस्तों 9 वाट का एलईडी चल चुका है, अच्छा सा लाइट ग्लो कर रहा है। आप देखिए दोस्तों, उसके सामने हटाया, पावर ऑफ, इसको मैं दूर कर लेता हूँ, इसको लगाया, आपकी इन्वर्टर चालू। जी हाँ दोस्तों, इन्वर्टर चालू। इतना छोटी सी सर्किट में इन्वर्टर चालू, परफेक्टली काम करता है दोस्तों, परफेक्टली काम करता है। तो इस बात के लिए किस बात की देरी करते हैं दोस्तों, लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर लो, चैनल में नए हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर लो। इतनी छोटी सी प्रोजेक्ट को आप बना सकते हैं अपने घर पे। इंटरेस्टिंग वाला प्रोजेक्ट है, आपको 1 2 3 स्टेप में बता दिया हूँ। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नया सा प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।